नमस्कार। एक 17 वर्षीय युवक की हमारे सामने एक कुंडली है। ग्रहों की स्थितियां कुंडली में क्या कह रही है, कैसा रहेगा इनका आने वाला समय, शिक्षा के हिसाब से नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, कैसा होगा इनका वैवाहिक जीवन, इन सभी फैक्टर्स पे हम यहाँ प्रकाश डालने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न से कि आपका लगन धनु लगन है और आपका चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है। आपके लगन के स्वामी बृहस्पति देव और आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध और बृहस्पति का प्रभाव राशि और लगन के तौर पे व्यक्ति के ऊपर अगर पड़ता है तो बृहस्पति को विवेक, समझदारी, ज्ञान का कारक कहा गया है। वहीं बुद्धि का कारक, लॉजिक का कारक, शिक्षा का कारक बुध है। जब ये दोनों प्लैनेट कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो एक बात सीधी समझ में आ जाती है कि भैया इस व्यक्ति के अंदर अच्छी पकड़ है, बुद्धि अच्छी है। अगर ये सही योजना बना के काम करे तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता हासिल करेगा। इनके लगन का मालिक बृहस्पति लगनेश और चतुर्थेश होके भाग्य स्थान में बैठा है। लगनेश का भाग्य स्थान में जाना व्यक्ति भाग्यशाली है। ये भाग्य उसका स्वयं के बल पर भी जागृत होगा और ये भाग्य उसको पिताजी के तरफ से सहयोग से भी मिलेगा, क्योंकि नवम भाव पिता और भाग्य का होता है। बृहस्पति जब भाग्य स्थान में होते हैं तो उनकी लगन के ऊपर दृष्टि जाती है। ये मान सम्मान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं जीवन में मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा देरी से आता है, लेकिन व्यक्ति समझदार होता है। बृहस्पति का संबंध लग्नेश सो के लगन पे है तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं बृहस्पति को मंगल की दृष्टि भी मिलती है। मंगल तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह है जो कि पंचमेश है। पंचम का मालिक जब तीसरे घर में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अपने बल पर कुछ करने में सक्षम होता है, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में योजना बना के कार्य करता है। साथ ही साथ मंगल बृहस्पति का आमने सामने होना शिक्षा में अच्छी प्रगति का एक संकेत है। उसके अलावा आपका जो मंगल है वो शनि की राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति से दृष्ट भी हुआ है। इसका मतलब जीवन में जो शिक्षा होगी वो तकनीकी शिक्षा होगी और बाद में मास्टर्स करना, MBA करना, MCA करना या जिस फील्ड में आपने पढ़ाई करी है, तकनीकी शिक्षा करी है, उसके भीतर आप अपनी मास्टर्स डिग्री को भी कंप्लीट करेंगे। तो मंगल पंचमेश होकर तीसरे घर में बैठ जाए तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा को अपना शौक बना लेता है, या कभी कभी वो ऐसी पढ़ाई करता है जिसका प्रयोग वो अपने कार्य क्षेत्र में भी करता है, क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ 8वीं दृष्टि से दशम भाव पर भी बन रहा है। यानी कुंडली के अंदर पता लग गया कि हाँ भैया, जो पढ़ाई होगी जीवन में उसका प्रयोग होगा। चलिए, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। और मंगल द्वादश भाव का मालिक हो भी तीसरे घर में है, इसलिए पढ़ाई करने के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। 5वें घर में राहु है, मंगल की राशि में बैठा हुआ राहु है, बुद्धि को तेज बनाता है। पंचम में जब राहु बैठे तो व्यक्ति को जीवन में शॉर्टकट्स से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी से तरक्की चाहते हैं कि मुझे बस जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए। उसके लिए वो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना, शॉर्टकट्स अपनाना, ऐसे कर लूँ तो वैसे हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से और फटाफट करने की इच्छा राहु से आती है जब वो आपकी बुद्धि स्थान पे बैठा हुआ हो। मंगल की राशि में बैठा है, मंगल जैसे फल देगा, राहु यहाँ खराब नहीं है, अपनी दशांतर दशा में अच्छे फल देगा, लेकिन जल्दबाजी और शॉर्टकट से बचना होगा। बुध इंटेलिजेंसी का कारक, व्यापार का कारक, बुद्धि का कारक, शिक्षा का कारक दशमेश होकर दशम में बैठा है। यानी जीवन में व्यक्ति को अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छी समझ प्राप्त होगी। लेकिन कुंडली में ये कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन व्यापारिक गुण के हिसाब से अच्छा नहीं है। यानी जीवन में आप व्यापार करेंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन नौकरी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब बुध दशम भाव में हो और दशमांश में बुध बृहस्पति के साथ छठे घर में हो तो जीवन में बैंकिंग सेक्टर में फ़ायदा मिल जाता है।
कभी कभी तैयारी करते हुए सरकारी नौकरी में भी फ़ायदा मिल जाता है, नहीं तो प्राइवेट तौर पे भी बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करना, फाइनेंस के सेक्टर में अच्छा करना ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। उसके अलावा बृहस्पति भी आपका नवम भाव में है, शनि उस पर दृष्टि भी देता है, तो वकालत से संबंधित क्षेत्र हो गया, टैक्स से संबंधित क्षेत्र हो गया, इनमें सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि किसी भी कुंडली को देखकर ये बता देना एग्जैक्ट कि ये वाला ही नौकरी करेगा या ये वाला ही काम करेगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज्योतिष 9 ग्रहों पर आधारित है, हर ग्रह के अपने कारकत्व होते हैं, इसलिए हम व्यक्ति को ऑप्शंस देते हैं कि आप ये ऑप्शंस जीवन में करोगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ आए दिन नई शिक्षा और नए प्रोफेशन जीवन में आप देख रहे होंगे। पहले की शिक्षा 2-4 सब्जेक्टों पर आधारित थी, अब तो पता नहीं कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो हम ऑप्शंस उसमें इस तरीके से रखते हैं कि हाँ भाई, इन तरफ जाने पे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो बुध की पोजीशन बहुत अच्छी हुई, शनि चंद्रमा का योग बना हुआ है। अब शनि और चंद्रमा का योग दूसरे और अष्टम का मालिक होकर सप्तम में, ये कॉम्बिनेशन पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है, लेकिन मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं। व्यक्ति के मन में हमेशा कुछ ना कुछ टाल मटोल रहता है, उसका मन कहीं ना कहीं भ्रमित रहता है, वो किसी न किसी प्रकार की संकोच में रहता है, कोई ना कोई नए प्रकार के ताने बाने धागे बुनता रहता है। जब वायु तत्व राशि में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति के मन में विचार बहुत आते हैं, विचारों का लगातार आवागमन होना और इसके कारण जीवन में स्थिरता ना होना ऐसे लोगों में देखा जाता है। आपका चंद्रमा नवांश में भी अष्टम भाव में राहु केतु अक्ष पे है, मंगल से दृष्ट भी है, इसलिए आप अपने जीवन में अपने मन को, अपनी मानसिकता को शांत रखने का प्रयास करें। किसी एक टारगेट को बनाकर जीवन में आगे चलें, भ्रमित ना हो कि वो अच्छा कर रहा है तो वो कर लूँ, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वही कर लेता हूँ, दुनिया में आजकल हर कोई ये वाला कोर्स कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, मेरे साथ बहुत बढ़िया हो जाएगा। भेड़ चाल में ना चल के अपनी योग्यता को पहचानें और ठीक प्रकार से उसमें कोई सी एक चीज़ को पकड़कर उसमें आगे चलने का प्रयास करें। शनि धनेश है, तृतीयेश है, तो हिम्मती हैं आप, साहसी हैं, लेकिन हिम्मत और साहस का प्रयोग व्यक्ति अगर सही समय पे कर ले, वो असली हिम्मती और साहस है। ये हिम्मती साहस नहीं है कि आपने किसी को जाके लड़ लिया और आप उसने उसको पीट दिया, ये साहस नहीं कहलाता। क्योंकि ऐसा जीवन में कब होता है, कभी कभार किसी की 5 साल में 10 साल में जाके एक बार लड़ाई हो गई, उससे वो सबक ले लेता, फिर सुधर जाता, लेकिन जीवन का संघर्ष तो रोज चलता है, वहाँ पे आपको साहस दिखाने का कोशिश करना चाहिए। तो ये शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इस लिहाज से अच्छा भी है तो नेगेटिव भी है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। केतु शुक्र सूर्य, शुक्र ग्रह जब सूर्य और केतु के बीच में फंस जाता है तो ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम देता है, जिसको मैं कहता हूँ ब्यूटी ऑफ मैरिज। शादी होना अलग बात है, शादी का सुख मिलना एक अलग बात है, तो उसमें कुंडली मिलान का आपको सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही साथ नवम भाव का मालिक भाग्य 11वें घर में बैठा है, शुक्र की स्वराशि में है, सूर्य नीच का है, सूर्य का नीचभंग राजयोग शुक्र ने करा। लाभ मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, कभी कभी एक या एक से अधिक माध्यम से भी व्यक्ति पैसा कमा लेता है, लेकिन जब लाभ का मालिक सूर्य केतु में फंस जाता है तो व्यक्ति को जीवन में सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतना ही है कि भाई मैं तो अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मुझे 2 खराब आदमियों ने घेर के रखा हुआ है, उसमें से सूर्य नीच का भी हो गया, सूर्य का नीचभंग राजयोग भी आपको करना है और सूर्य आपको पीड़ित करने वाला भी ग्रह है। यानी जीवन में भलाई करने से पहले सोचना नहीं, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस वालों के साथ ऐसा बहुत होता है कि जी मैंने सबका भला करा, सबके लिए सब कुछ करा, लेकिन जब मेरी ज़रूरत पड़ी तो मेरा किसी ने कुछ भला ही नहीं करा। क्योंकि जिस ग्रह का आप नीचभंग राजयोग कर रहे हैं वही ग्रह आपको पीड़ित भी कर रहा है, जिसको आप जीवन में हेल्प कर रहे हैं वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वही आपको धोखा दे रहा है, वही आपको चीट कर रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। तो ये तो हॉरोस्कोप की एक कॉम्बिनेशंस थे जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया है। सप्तम भाव का मालिक बुध है, उच्च का होकर बैठा है, नवांश में बुध ठीक स्थिति में है, लेकिन नवांश में देखें, क्योंकि मैं इसको वैवाहिक जीवन और ग्रह के बल के लिए देखता हूँ, शुक्र सप्तमेश होके उच्च का होके पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचमेश से दृष्ट है, व्यक्ति के मन में प्रेम विवाह से संबंधित स्थितियाँ आती हैं और ऐसा देखा भी जाता है ऐसे लोगों का विवाह या तो प्रेम विवाह हो जाता है या जानकारी में विवाह हो जाता है।
फिर भी आप कुंडली मिलान करके इनका विवाह कीजिएगा। शनि की महादशा आपको चल रही है, बच्चे की उम्र 17 वर्ष है। शनि चंद्रमा के साथ है, मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बुध की राशि में है, बुध उच्च के हैं, इसका मतलब कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शनि की दशा में होगी। आप अपने करियर में आगे अच्छा करेंगे, शिक्षा में अच्छा करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। क्या करूं, क्या नहीं करूं, कितना करूं, कुछ नहीं करूं, ये सब कुछ शनि चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से आता है, क्योंकि आपका चंद्रमा यहाँ भी ठीक नहीं है। इसलिए आपको मैं उपाय बताऊंगा, उनसे आपका दिमाग ठीक भी हो जाएगा और आप जीवन में अच्छा भी करेंगे। अब शनि जो है दूसरे तीसरे के मालिक होकर बैठे हैं चंद्रमा के साथ, भाग्य स्थान को दृष्टि देते हैं, वहाँ बृहस्पति भी बैठा हुआ है। तो जो भी प्रोफेशन मैंने आपको बताया उसमें से अगर कोई सा भी आपको पसंद हो तो वो ठीक रहेगा, लेकिन ये हॉरोस्कोप एक नौकरी की ही हॉरोस्कोप है, व्यवसाय की हॉरोस्कोप नहीं है। इस समय कुछ महीनों से मन एकदम विचलित और चिंतित रहता है। इसका घर में थोड़ी समस्या है। क्या इस वजह से है? घर की समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का स्थान है। चंद्रमा मानसिक पीड़ा का स्थान है, गोपनीय चिंता का स्थान है। इनके घर में भी समस्या हो सकती है या इनको खुद के ग्रह भी इनको समस्या दे रहे हैं, लेकिन उन दोनों का निवारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन कुंडली में प्रॉब्लम तो है। आगे का टाइम कैसा है, दशा पे निर्भर करता है कि टाइम कैसा है। दशा चल रही है शनिदेव की। शनिदेव अभी इनके जीवन में 2028 के आखिरी तक रहने वाले हैं। शनि में चंद्रमा का ही पीरियड चल रहा है, अभी जनवरी 21 से शुरू हुआ। ये वही शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है जो भ्रमित करता है। ये वही चंद्रमा है जो नवांश में पीड़ित है। शनि में चंद्रमा यानी अगस्त 2022 तक इनकी मानसिक स्थिति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। उपाय बताऊंगा, करेंगे तो ये जीवन में अच्छी प्रगति भी करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि शनि की दशा आने वाले समय में प्रगति देगी। शनि में मंगल, शनि में राहु, शनि में बृहस्पति, ये सारी दशा इनकी बढ़िया जाएंगी। लेकिन अभी अगस्त 22 तक का समय थोड़ा टिपिकल इनके लिए है। किसी प्रकार का कोई दोष वगैरह अभी इस कुंडली में नहीं नजर आ रहा है। इसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन से दोष हैं और उसका क्या उपाय है। दोष शनि चंद्रमा के योग को कह सकते हैं कि ये विष योग कहलाता है, ये मानसिकता के लिए अच्छा नहीं। बाकी कोई बड़ा दोष इस कुंडली में नहीं है। जीवन में तरक्की के चांस अच्छे हैं। शनि की दशा के बाद बुध की दशा आएगी। बुध कुंडली में उच्चस्थ हैं, यहाँ भी दशम में बैठे हैं और यहाँ छठे में है, यानी नौकरी से फ़ायदा मिलने का हॉरोस्कोप है ये। और जीवन में आगे स्टेप बाय स्टेप तरक्की भी होगी। लेकिन अब बात आती है, मन स्थिर होकर काम करे, तनाव से दूर रहे, चिंता खत्म हो जाए, स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बंद हो जाए। उन सब के लिए क्या करना चाहिए, मैं इसके लिए 2 चीज़ बताता हूँ। बच्चे को बोलिए कि भगवान शिव का स्तोत्र पाठ होता है रुद्राष्टकम, रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करे, एक बात। दूसरा, सूर्य देव को रोजाना जल दे, तांबे के लोटे में जल भरे, थोड़ी सी रोली डाल ले, थोड़ा सा गुड़ डाल ले और भगवान सूर्य देव को जल दे और उनके सामने लगभग 11 बार गायत्री मंत्र का जाप उनके सामने खड़े होकर करें। ये होगा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर आसपास कोई शिव मंदिर है तो रोजाना जाओ, भगवान शिव परिवार को जल चढ़ाओ और बोलो, भगवान शिव मुझे सुख शांति दें, अच्छी सद्बुद्धि दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, बुद्धि प्रदान करें। तो ये 3 उपाय करने हैं। लगातार किए गए उपायों से ही फायदा मिलता है। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने करे और उसके बाद कहा मुझे तो फल नहीं मिला, तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। उपाय लगातार करेंगे तो इनको फायदा भी मिलेगा। कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ठीक ठाक दिखी है, उम्र लगभग 18 वर्ष हो चुकी है, तो इन्हें पुखराज रत्न पहना सकते हैं। शुरुआत में अगर आपका बजट अच्छा है तो आप श्रीलंका का पुखराज पहनाइए, 5 से 6 रत्ती का, अच्छी क्वालिटी में पहना लीजिए। और बजट अगर अभी शुरुआत में ज़्यादा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं तो बैंकॉक का पुखराज पहनाइए, लगभग 6 सवा 6 रत्ती तक का बैंकॉक का पुखराज, क्योंकि वो पुखराज सस्ता होता है। उसकी पूरी रिंग लगभग 5,000 रुपये के आसपास बन जाती है, जबकि श्रीलंकन पुखराज की कीमत ज़्यादा होती है, वो लगभग 15 से 20,000 में पहुंचेगा। तो जैसा भी आपको चाहिए मेरे पास से आपको रिंग बन के सर्टिफाइड स्टोन की मिल जाएगी। उपाय अवश्य कीजिएगा, जीवन में ये अवश्य ही तरक्की करेंगे और इनका भविष्य अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस मन को एकाग्र करके चलना है, मन को स्थिर करके चलना है, उसके लिए उपाय आपकी हेल्प करेंगे। नमस्कार।